हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स। तो हमारे पास फर्स्ट हम करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन जो होती है वो एक कोई भी चीज़ है वो किसी काम को रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्ट वे में, और कोई दूसरी चीज़ है वो भी किसी काम को रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्ट वे में। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, जैसे कि machine fill 540 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि कोई एक मशीन है जो 540 बोटल्स फिल करती है 6 आवर्स में, और जैसे मान लो 540 बोटल्स फिल करती है वो कितने 6 आवर्स में। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स देखो, आवर्स जो होंगे तो आवर्स के सामने ही आएगा। 5 आवर्स क्या चीज़ फिल करेगी, दैट इज़। तो ये हमें क्या है, गिवन नहीं है, तो ये हमें निकालना है कि कितनी बोतल्स वो फिल करेगी 5 आवर्स में। तो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल का, कोई चीज़ जो फर्स्ट दी है वो x1 मान लो, जो चीज़ सेकंड दी है उसको x2 मान लो। ठीक है, फिर जो चीज़ जितने में होगी वो फर्स्ट चीज़ वो y1 हो जाएगी, जितने में 2 होगी तो y2 हो जाएगी। यहाँ से हम करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। यहाँ से जैसे देखो ये हमें दिया है बोटल्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x1 की वैल्यू 540 के हैं, बोटल्स हैं वो कितने, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय 1। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास कितने आवर्स में कंप्लीट हो रही है, तो 6 आवर्स में कंप्लीट हो रही है। बेसिकली ये क्या आ जाएगा, फिर जो हमें निकालना है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर सारा। तो बेसिकली जो x2 है और बाय 2 है, देखो x2 क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास जो हमें निकालना है तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब सिंपल x2 ही रहेगा, वो हमें निकालना है। बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने आवर्स में हुआ, तो 5 आवर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ से मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपर वे में। इसको हम चार्ट बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास बोतल, और यहाँ पर मान लो कि चलो आप क्या आ जाएगा हमारे पास इसको 10 कर देता हूँ। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल आ जाएगा कि इस साइड क्या आ जाएंगी बोटल्स का काम, और इस साइड क्या आ जाएगा आवर्स का काम। तो फर्स्ट बोतल 540 इसमें कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है 6 आवर्स में। दूसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन मार्क, और तीसरा क्या आ जाएगा 5 आवर्स। तीसरी ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा x2, ये आ जाएगा बाय 1 और ये आ जाएगा बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ गई। तो क्लियर है, हम ऐसे लिखेंगे x1 ओवर बाय 1, दिस इम्प्लाइज x2 ओवर बाय 2। तो जो जो चीज़ें हमें दी हैं वो हम फिल कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट में दिया था x1 की वैल्यू 540 बोटल्स ओवर कितने आवर्स में कर रहा है वो 6 आवर्स में कर रहा है। दूसरा हमारे पास नहीं दिया, तो दूसरा क्वेश्चन मार्क लेके चलो। बाय 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 आवर्स। तो अब इनको ये चीज़ सिंपल से ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 540 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 6, दैट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या फिर इसको आप x2 भी लिख सकते हो कि x2 की वैल्यू चाहिए हमें। तो सिंपल है कि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 से कट करोगे आप तो कितना आ जाएगा 9 6 जा 54 होते हैं, तो सीधे आ जाएगा 90। तो 9 5 से कितने होते हैं 45 होते हैं, तो 45 और जीरो की जीरो कैरी होगी, तो 450 बोतल्स का करेगा वो 5 आवर्स में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से मैं सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। ये देखो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर x1 बाय 1, और यहाँ पर आ जाएगा x2 बाय 2। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने वैल्यू फिल कर दी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू हमने निकाल ली है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, महेश हैज़ ए रोड मैप with a scale of 1 centimeter and 20 kilometers. He drive on a road for 72 kilometers. What would be his distance cover in map? यहाँ पर बोल रहा है कि महेश के पास एक रोड मैप है विद ए स्केल, वो स्केल में है 1 सेंटीमीटर जो 20 किलोमीटर को शो कर रहा है। तो जो उसकी ड्राइव है, उसने रोड पे ड्राइव की है वो कितने किलोमीटर की है 72 किलोमीटर्स की है। तो उसमें इन्होंने बोला है कि वो
मैप में वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा। सिंपल हमारे पास इसमें सिंपल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारे पास कि इसने क्या बोला है सबसे पहले कि हमारे पास वो कितने यहाँ से वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर कितने को शो कर रहा है 20 किलोमीटर को। सिंपल बात है। अब बेसिकली देखा जाए तो क्या आ रहा है 120 को शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने बोला कि 72 किलोमीटर आ रहा है, तो मतलब 72 किलोमीटर आ रहा है। वो कितने को किलोमीटर सॉरी मैं इसको 1 सेंटीमीटर को इसको शो कर रहा है 20 को शो कर रहा है। अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास 72 किलोमीटर दिए, वो कितने सेंटीमीटर को शो करेगा। सिंपली क्वेश्चन मार्क आ गया। तो सिंपल यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, ये y2 आ जाएगा। सिंपल सोल्यूशन है। फिर से हम x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू हमारे पास y1 की वैल्यू हमारे पास 20 इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू नहीं दी है ये वाली, तो हमारे पास x2 वैसे का वैसे लिखा जाएगा और 72 क्या आ जाएगा सेकंड किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको 72 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 72 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 20। दिस इम्प्लाइज x2। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आने स्टार्ट हो जाएगा। 72 सीधे कट करेंगे तो 2 से कट किया तो कितना आ जाएगा 3 to the 6, 1 कैरी हो गया, 6 आ गया, ओवर में 10 बचा हमारे पास और x2 की वैल्यू जब इसको हम चेंज करेंगे तो 3.6 सेंटीमीटर सीधा ही आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि हम 10 आ गया ना, तो 10 को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं हमें आंसर, तो जिस मर्जी में जाइए। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, ये रहा इसका सोल्यूशन। तो यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज़ 180 हाउ मच विल 15 बुक्स कॉस्ट। अब यहाँ पर बोला है हमें सिंपल है कि 20 बुक्स की कॉस्ट 180 है, तो 15 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी। सिंपल सा बात है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 20 जो है 180 को शो कर रहा है और 15 बुक्स शो करेंगी कितने को, कितने बुक्स आएंगे। तो सिंपल है, ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। तो हम इसको क्या करेंगे ले लिखे जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 20 ओवर x1 की वैल्यू आती है, x1 की वैल्यू क्या y1 की वैल्यू आती है, y1 की वैल्यू हमारे पास 180 है। सिंपल इजिकल टू 15 बुक्स हैं, कितने लिए हमने पता नहीं कितने लिए, तो क्वेश्चन मार्क सिंपल, या फिर बाई 2 लिख लो इसको। ठीक है, या तो बाई 2 लिख लो, सिंपल सी बात है। जब बाई इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, या तो क्या आ जाएगा ये ऊपर जाएगा। तो इसको सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास था 20 बाय 180 15 ओवर बाई 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 ओवर 180 मल्टीप्लाई बाई 15 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर बाई 2। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 15 भी ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगी, 2 से कट होगा तो 9 आ जाएगा। सिंपली 15 से कितने होते हैं हमारे पास 59 जो होते हैं 135। सिंपल जो आ जाएगा हमारे पास 15 जो है उसमें 15 बुक्स की कॉस्ट होगी 135। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। सॉरी गाइस, इसमें थोड़ा चार्ट का भी था, चार्ट भी मैंने बनाया हुआ था इसमें, तो चार्ट का मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ बुक्स, तो हमारे पास बुक्स कितनी है 20 बुक्स ली थी हमने और एक बार 15 बुक्स ली थी। और यहाँ पर आ गया था कॉस्ट ऑफ द बुक इन रुपीज़, तो उसको हमने बाय मान के चले थे। सिंपल यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर ली थी, वो मैंने आपको समझाई दी कि कैसे हमने वैल्यू पुट की, यहाँ से सोल्यूशन करिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, 30 मैन कैन बिल्ड ए स्कूल इन 16 डेज। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि 30 मैन कैन बिल्ड ए स्कूल इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज 8 मैन कैन डू द सेम वर्क। तो यहाँ पर हमें बोला है कि अगर हमारे पास 30 मैन हैं, वो 16 डेज़ में वर्क काम को कंप्लीट कर रहे हैं, और 8 मैन कितने को काम कंप्लीट करें। अब यहाँ पर हम x1 और y1 को नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। क्लियर है, कर भी सकते हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है, हम वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सिंपली अगर हम वैसे करना चाहें तो अगर हम 30 देखा जाए तो 16 आ जाएगा, इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास
8 ओवर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 30 ओवर 16 ओवर 8। दोस्त थोड़ा करना मुश्किल है, इस तरीके से करो। चलो मैं करके बता दूँगा आपको। तो यहाँ पर हम सिंपल लेके 30 मैंस, तो 30 मैन क्या कर रहे हैं, एक स्कूल को बिल्ड कर रहे हैं 16 डेज में। सिंपल सी बात है। तो अगर 16 डेज में कर रहे हैं तो इन हाउ मैनी डेज, तो 8 मैन कितने डेज में वर्क करेंगे। सिंपल सी बात है कि आप 1 मैन का निकाल लो। 1 मैन का कैसे निकालेंगे, 16 क्या है डेज लग रहे हैं और 30 वर्कर लग रहे हैं, मतलब मैन लग रहे हैं। तो 16 3 जब तुम्हारे पास होते हैं 480, तो 0 की 0 आ जाएगी। तो 480 क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा कि एक आदमी का काम है इतना। तो 8 आदमी का काम कितना होगा, तो 480 लिखेंगे और 8 सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे। 13 से डिवाइड कर सीधे 6 आ गया। तो 60 कितना आ जाएगा, 60 डेज लगेंगे 8 मैंस को कंप्लीट करने के लिए इस काम को। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। इस तरीके से ही होगा ये, क्योंकि गाइस देखो, अगर हम मान लो 8 मैंस को लेके चलते हैं तो इसको x1 लेके चलते हैं 30 मैंस, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या होगी, 8 मैन, बाय 1 की वैल्यू क्या होगी, 16 डे, तो बाय 2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इस तरीके से करें, तो अगर x1 की वैल्यू हम 30 लेके चलें और बाय 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 इजिकल टू 8 ओवर बाय 2 की वैल्यू लेके चलें। अगर बाय 2 की वैल्यू निकालनी पड़ जाए हमें इजिकल टू, तो क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 30। तो ये सोल्यूशन ही नहीं आएगा यहाँ से कि 8 आदमी को उस काम को करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं। अगर देखा जाए तो बेसिकली ये डायरेक्शन मेथड का वो नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड का है सोल्यूशन। ये क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड का सोल्यूशन होगा, ये डायरेक्ट मेथड से नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं होगा। ये जो है वो क्या है, इनवर्स मेथड से होगा सॉल्व। ये किससे नहीं होगा, हमारे पास डायरेक्ट मेथड से नहीं होगा सॉल्व। ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्यूशन ही नहीं आएगा इसका, तो इन्वर्स मेथड से सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए आई थिंक काफ़ी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। वीडियो में हूँ।